वैदिक भक्ति प्रारंभिक कक्षा है, पहली कक्षा है, और रागानुगा भक्ति उसका चरमोत्कर्ष है, अंतिम कक्षा, भक्ति की पराकाष्ठा। वैदिक भक्ति में बुद्धि और मस्तिष्क की प्रधानता है। जब आप पूजा करेंगे बुद्धि पूर्वक, हमें अपने ठाकुर को कैसे श्रृंगार करना है, कैसी पूजा क्या लगाना है, कैसे करना है, जो शास्त्र गुरु ने बताया है, आचार्य ने बताया है, कौन सा बेलपत्र चढ़ाना, कौन सी तुलसी, किसको दुर्वा चढ़ाना, ये सारी विधि विधान, जहाँ मस्तिष्क की प्रधानता वैदिक भक्ति, पर रागानुगा भक्ति में हृदय की प्रधानता है, वहाँ मस्तिष्क का प्रश्न है। और इसलिए यद्यपि प्रभु पूर्ण सम्मान विधि को देते हैं, पर हमारी श्री किशोरी जी को भी देखिए, क्योंकि ये सारी लीला कथा से हम अवगत है, पर उनसे जो सूत्र हमें अपने जीवन में जोड़ना है, वे भी पूजा करने जाती है, हमें सिखा रही ना। कहाँ गई? पुष्प वाटिका में प्रसंग आता है, माँ के कहने से भगवती पार्वती गौरी पूजन करने के लिए गई, सखियों के साथ गई, माँ का आदेश है। और वहाँ जब वो पूजन कर रही है तो ये सभी कर्मकांडी पहुँच गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि बताइए सीता जी ने पार्वती जी का पूजन किस विधि से किया, कितनी सामग्री लेके महारानी सुनैना ने दी थी और पूजन किया। षोडशोपचार 64 उपचार महाराज जनक के लिए तो कोई कमी नहीं थी संपन्नता में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही शब्द में सारा वर्णन कर दिया, उनका कोई झंझट नहीं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। यहाँ यांत्रिक पूजा नहीं है, अनुराग से हृदय से भगवती की पूजा कर रही है। यह सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं प्रभु ये नहीं देखते हैं। कितना कीमती सामान आपके पास है, कृपया इसका उल्टा अर्थ मत करिए कि प्रभु तो कुछ चाहते नहीं तुलसी दल के सिवा, तो बस अब अच्छी बात हो गई, अब केवल तुलसी दल दे के ही छुटकारा, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत लोभी स्वभाव से ही होता है। जो भी आप करें अनुराग पूर्वक करें, जो प्रभु को आकर्षित करता है, ये रागानुगा भक्ति है। और इसलिए अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आपके जीवन में फल घटित नहीं हो रहा है, उसको आप अनुभव नहीं कर रहे, उसके चमत्कार को आपके जीवन में विकास नहीं हो रहा है, ताड़का नहीं मरी है, अभी भेदभाव से ग्रस्त है, अभी बुद्धि जड़ता से आक्रांत है, अहंकार अपना स्वरूप दिखा रहा है, तो महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मानस को केवल पढ़ना ही, कंठस्थ करना ही यथेष्ट नहीं है। आत्मसात करने के लिए ये जो आयोजन है, ये ज्ञान यज्ञ है, मैं ऐसी कहती, ये साधना का शिविर है, आत्मनिरीक्षण का शिविर है। घर में बैठे आप उलझन में पड़े रहते, इस समय आप ऋषिमुख पर्वत पर है, सत्संग का पर्वत ऋषिमुख पर्वत है। यहाँ आपको ये लग्जरी मिल रही है कि आप अकेले बैठ करके चिंता मुक्त होकर, अगर आप चाहे, नहीं तो यहाँ बैठ करके भी जूते की चिंता कर सकते हैं आप। इसलिए बार बार मैं टोकती हूँ कि कृपया आपका सहयोग प्रार्थनीय है, नहीं तो कथा ऊपर से चली जाएगी। बालकांड में परम पूज्य महाराज श्री ने वहाँ एक साधना का निर्देश जो गोस्वामी जी ने दिया है दिखाया कि क्योंकि नवधा भक्ति की चर्चा चल रही थी, प्रारंभ कहाँ से होगा उनका? प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संत के पास जब हम जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ जो उत्प्रेक्षा की कि संत सभा क्या है, उनका संत सभा चहुदिसी अमराई, ये आम का बगीचा है। आम का नाम सुनकर के सबके मुख में रस पानी आ गया कि नहीं? कि बढ़िया रसाल नाम है, रसमय फल है, इस समय आम का बोलबाला है, कितना मधुर लगता है। हर एक व्यक्ति फल चाहता है,
आम संत को आम का बगीचा, ये काव्यात्मक उत्प्रेक्षा है, इसलिए समझने में थोड़ा आप लोगों को कठिन हो रहा होगा। तुलना की है गोस्वामी जी ने कि सत्संग में आप गए, साधु समाज में गए, मतलब आप आम के बगीचे में गए हैं। और जब आप आम के बगीचे में आप जाते, संत के पास जाते, अब आपने किसी के मुख से सुना कि ये फला फला संत जो है बड़े महान सिद्ध संत कहाँ से पधारे हैं, इतनी उनकी पदवियां हैं, इतने उनके आश्रम हैं, इनकी इतनी सिद्धि चमत्कार है, तो व्यक्ति उत्साहित होकर चला गया और फिर लौट करके जब आया तो पूछा कि भाई तुम्हें क्या मिला, संत के पास गए थे, संत तो पारस होते हैं, क्या मिला? तो भले मानुष ने कहा कुछ नहीं, नाम बड़े दर्शन थोड़े, तो निराश होकर के आ गया, कुछ नहीं मिला। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम संत के पास गए थे, अमराई में गए थे, आशा लेके ही गए थे ना। आम के बगीचे में तो व्यक्ति जाता है कि आम का फल मिलेगा, इसलिए तो जाएगा। संत के पास भी इसी आशा से जाते, कुछ नहीं मिला। तो पूछा उस व्यक्ति ने कि भले मानुष तुम कब गए थे, किस ऋतु में गए थे? उसने कहा मैं तो शीत ऋतु में गया था। तो उसने कहा मैं पतझड़ की ऋतु में गया था। तो उसने कहा आम के बगीचे में फल कब आता है? कहा जब बसंत ऋतु आती है तभी आम में बौर खिलेंगे, और जब वो फूल आएंगे उसके बाद आशा यही है कि वो फल में परिणित हो गए और तब हमें प्राप्ति होगी। तो जाना कैसे चाहिए और कब चाहिए, संत के पास जाना किस प्रकार से, किस पद्धति से जाना चाहिए, गोस्वामी जी ने कहा अपनी काव्यात्मक शैली, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाए। बसंत ऋतु में जाएं, इसका मतलब हृदय में श्रद्धा लेकर के आप अगर जाएंगे, ये श्रद्धा केवल नाम की ना हो, श्रद्धा पूर्वक जब आप संत के पास जाएंगे तब वो आम के बगीचे में संत के पास जब आप प्रणाम करेंगे, जिज्ञासा व्यक्त करेंगे, तो संत आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो तो विश्वामित्र है, विश्व के मित्र है, किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं, और तब वो आपको दिशा निर्देश करेंगे। सम जम नियम, तुम इस प्रकार साधना करो, विधि विधान का बताएंगे कि अपने जीवन में संयम रखो, नियम का पालन करो, वो सब आपको संत दिशा निर्देश करेंगे। और जब आप संत की आज्ञा का पालन श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक करेंगे, तब आपके साधन के वृक्ष में बौर खिल जाएंगे। समझ में आ गया? आम का पेड़ अब पुष्पित हो गया, ऐसा बौर चारों ओर, कितना सुंदर लगता है ये बसंत ऋतु में, जब पूरा भरा हुआ बौरा उसमें लग गया है। तो उनका कि ये आपके जीवन में संयम और नियम जो है अब वो खिल गए। पर जब बौर खूब देखता है व्यक्ति तो लगता है कि इस बार पेड़ बहुत फूला है तो फलेगा भी उतना ही, खूब फल की प्राप्ति होगी, यही आशा है। पर वहाँ भी समस्या कई बार आपने देखा होगा, प्रकृति में ये समस्याएं आती है कि बौर तो खूब आया था पर रोग लग गया, और रोग लग गया तो सारा बौर जड़ गया। खूब फूल आए थे पर ऐसी आंधी आई कि सारा बौर जड़ गया, और तब निराश हो गया व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो समस्या साधक के जीवन में संयम नियम करते हुए आती है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज श्री से, 30 साल तक मैंने ये नियम का पालन किया, अब थोड़े ही दिन के लिए मैं मुझे विदेश यात्रा भ्रमण करने जब मेरे पतिदेव ले गए तो उस समय मेरी सारी पूजा छूट गई, तो नियम खंडित हो गया। नियम खंडित हो गया तो वो रोग लग गया, बौर जड़ गया। और अगर आंधी क्या है उनका, ये कुतर्क की आंधी, मन में तरह तरह की, जहां हम अलग अलग
वाणी सुनते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और तब ये संशय की वृत्ति से जब ग्रस्त हो जाते हैं तो भी जो है ये बौर जितना दिखाई दे रहा है वो भी जड़ जाएगा। पर अगर आप पूरी निष्ठा पूर्वक उस नियम संयम का पालन करेंगे तब ये फूल फल के रूप में परिणित हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते संयम नियम फूल फल ज्ञाना। अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी, और वो फल क्या, ज्ञान का उदय, अज्ञान का अंधकार समाप्त होगा और ज्ञान का उदय आपके जीवन में होगा। पर अगर आप नियम का पालन करेंगे, देखिए सत्कर्म के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं क्योंकि आप सभी साधक हैं तो आपको ये जरूर सावधान कर दूं, यद्यपि समय बहुत कम है। महाराज श्री एक संस्मरण एक कथानक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक साधक था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नाम जप करने का नियम लिया था, नित्य प्रतिपालन कर रहा था। एक बार उसकी नींद, कुछ रात को ज़्यादा टीवी देख लिया होगा, सुबह नींद नहीं खुली और अचानक उसको सुनाई दिया कि कोई पुकार रहा है, उठो उठो तुम्हारे भजन का समय जा रहा है। हड़बड़ा के वो उठा, देखा अरे घड़ी में बता रही 4 बजे, अरे और तब अपना नियम का पालन, जो भी 100 माला करनी है 50 करनी है वो नियम पालन करता हुआ, पर करते हुए उसका ध्यान गया कि ये किसने मुझे जगाया। उसने पूछा ये कौन है महापुरुष जिसने मुझे नींद से जगाया, मेरे नियम का पालन करवा दिया। आप आश्चर्य करेंगे, पीछे से आवाज आई, मैं पाप हूं। साधक को विश्वास नहीं हुआ। नहीं नहीं, महापुरुष ऐसे ही बोलते हैं, दैन्यता का स्वर ऐसा नहीं हो सकता है। पाप तो सुलाएगा कि जगाएगा? आप तो कोई पुण्यात्मा होंगे तभी आपने मुझे, तो उसने कहा नहीं सच में मैं पाप हूं। तो पूछा साधक ने कि फिर क्यों जगाया तुमने मुझे भजन करने के लिए? कितनी सूक्ष्म बात कही पाप ने। उसने कहा इससे पहले भी एक बार तुम्हारी नींद लग गई थी, समय पर तुम नहीं उठ पाए थे, और जब विलंब से उठे तो तुम्हें इतनी ग्लानि हुई, इतना पश्चाताप हुए, तुम्हें इतना रुदन हुआ कि आज मेरे नियम का भंग हो गया, और वो व्याकुलता जो थी उसके प्रभाव से तुम भगवान के बहुत निकट पहुंच गए। और तब मैंने सोचा कि अगर आज फिर से तुम्हारा नियम टूटेगा और फिर वही ग्लानि तुम्हें हुई तो ऐसा ना हो कि तुम सीधे भगवान की गोद में ही पहुंच जाओ, और इसीलिए मैंने तुम्हें उठा दिया कि तुम माला जपते रहो पर भगवान से एकाकार ना हो। इसका तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति वैधि भक्ति का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए, कहीं ना कहीं वो सात्विक अभिमान उसके अंदर उदित हो जाता है। मैं इतना बड़ा साधक। एक साधक को महाराज जी ने आदेश दिया था, सुबह उठ करके तुम्हें भजन करना है। कुछ दिनों बाद मिले, महाराज जी ने पूछा कैसे लग रहा है, भजन कैसे चल रहा है? महाराज जी तो अपने सभी शिष्यों से 1-to-1 इंटरेक्शन करते थे, क्योंकि वो वहाँ तो दीक्षा जो है वो पंडालों में महाराज जी देते नहीं, महाराज जी तो बचते ही थे दीक्षा देने से। बहुत ही सौभाग्यशाली कृपा पात्र जिनको मिल गई हो। तो उसने कहा महाराज जी मैं उठता तो हूँ रोज 4 बजे, पर मैं देखता हूँ कि मैं अकेला उठता हूँ, बाकी सब सोते रहते हैं। महाराज जी ने कहा कल से तुम भी मत उठना, तुम भी सोए रहना, क्योंकि उठ करके भजन करने के स्थान पर तुम यही आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि सब सो रहे हैं, मैं अकेला जग रहा हूं, तो उससे तो तुम्हारा अभिमान ही बढ़ रहा है, भजन नहीं बढ़ रहा है। तो नियम संयम करते हुए, विधि पूर्वक करते हुए, सत्कर्म करते हुए अभिमान जागृत होने की सबसे बड़ी समस्या है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहां अभिमान आ गया, ये अभिमान कौन है? कुंभकर्ण। जब रावण ने पूछा कि तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजे, उन्होंने कहा मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं।
अभिमान जब आता है तो जितना भी पुण्य आपने किया है वो सब अकेला खा जाता है, सारे बंदरों को अपना आहार। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो इसीलिए अगर इन बाधाओं को पार करके आप साधना गुरुदेव के निर्देश में, गुरु के द्वारा जो बताई करते रहे, तो आपके जीवन में फल आएगा। वो फल क्या है? उनका ज्ञान का फल आपको प्राप्त हो। ठीक, बहुत सुंदर आम लटक रहे पेड़ पे, कितना अच्छा लगता है। और जो चटोरे हैं कहते तुरंत तोड़ के लाओ, चलो चटनी बना करके खाए, कितना मजा आएगा। पर जो रसिक है वो कहेगा अरे आम तो मिल गया पर अभी उसमें खटास है, मिठास नहीं है, हमको तो रस चाहिए। तो वो रस कब आएगा, मिठास कैसे आएगी उनका? जब ये आम पकेगा तब जाके उसमें मिठास आएगी। परिपक्व जब ये फल हो जाएगा और तब उसमें रसानुभूति होगी। तो जब ये भगवान श्री राम शबरी जी के फल ग्रहण कर रहे हैं, वहां एक शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, कंद मूल फल सुरस अति। ये सुरस कौन सा है? भगवान श्री राम रसो वही सह, जो रस सिंधु है, रस का समुद्र है, उसको रसानुभूति देने वाले वो कौन से फल होंगे? ये कौन सा रस शबरी ने परोस दिया? परम पूज्य महाराज श्री कहते हरि पद रति रस वेद बखाना। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, अब आपकी भक्ति यांत्रिक नहीं है, नियम और विधि के द्वारा जो है संचालित नहीं है। वो एक भक्तिमती देवी का संस्मरण मैंने पढ़ा था भक्तमाल में, श्री वृंदावन धाम में। वो भगवान अपने श्याम सुंदर लाला की सेवा करती थी और संजोग से वो गर्भवती हुई, बालक का जन्म हुआ और फिर आप जानते हैं वो शौच जो है सूतक लग गया। अब नियम तो यही है कि उस समय आप पूजा नहीं कर सकते, वैधि भक्ति में नियम अनुसार आज समय आप जो है पूजा पाठ जो है नहीं कर सकते। अब ये देवी इतनी दुखी हुई, इतनी रोने लगी और धिक्कारने लगी अपनी संतान बालक को, हे तुम क्यों जन्मे? आज मेरा लाला भूखा रह जाएगा, बिना नहाया रह जाएगा, वो बिना दूध के कैसे रह जाए? इतनी व्याकुल होकर के वो रोने लगी कि भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उसे कहा कि तुम्हें कोई नियम के बंधन की आवश्यकता नहीं, तुम मेरी पूजा कर सकती हो। ये जो भक्ति है रागानुभाग भक्ति, जहां अनुराग और प्रेम की प्रधानता है, नियम और विधि विधान का नहीं। और परम पूज्य महाराज श्री तो पूरे मानस में देखिए कैसे हम लोगों को समझाते हैं कि विवाह मंडप में तो विधि का पालन भगवान श्री राम ने सारी मर्यादाओं का किया, और महाराज जनक ने तो बहुत ही विलक्षण यहाँ पर व्यवस्था कर दी थी, जहाँ मणि स्तंभ, मणि के खंभे लगे हुए थे, जहाँ बावर हुई है। और उसका वर्णन भी इतना सुंदर किया, सब दर्शन कर रहे, भगवान सीता राम जी की भामर हो रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन भी किया कि राम सी सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंबन माही। प्रभु बीच में है पर चारों दिशा में जहां मणि स्तंभ लगे उस सब जगह प्रभु का प्रतिबिंब का दर्शन हो रहा है। चारों ओर भगवान श्री राम और सीता जी की ही झांकी का दर्शन का आनंद सभी दर्शनार्थी ले रहे। पर ये विवाह संपन्न होने के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रसंग जो विवाह का एक अंतरंग भाग है, और वो है कोहबर। कोहबर प्रसंग आपने बालकांड में पढ़ा होगा और उसका रस भी आप लोगों ने लिया होगा। अब कोहबर प्रसंग में ये जो लोक रीति है उसकी क्या विशेषता है कि कोहबर में किसी भी आचार्य, पंडित,
ऋषि मुनि का प्रवेश नहीं है। भाई आपने यज्ञ मंडप में सारे मंत्रोच्चार कर दिए, सारे शाखोच्चार पढ़ दिए, दोनों कुल गुरु ने अपने पूर्वजों को, ये उनके पुत्र, उनके प्रपौत्र और 4 पीढ़ी को याद करके वर और कन्या को महिमा मंडित कर दिया। पर अब विवाह संपन्न जब हो गया तो अब ये नव दंपत्ति को कोहबर में ले जाया जाता है। भगवान श्री राम ने भी उसका पालन किया। और उस कोहबर में कौन है? तो उनका केवल युवतियां, कोई पुरुष का प्रवेश नहीं। और ये इतनी अद्भुत लीला है। महाराज श्री का ध्यान गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल इतना वर्णन किया है। मिश्र जी ध्यान से आप तो मानस का आनंद लेते हैं। विवाह मंडप में तो मणि खंबे हैं, पर महाराज जी ने कहा कोहबर में भी मणि का दर्शन हो रहा है, वहां भी मणि में भगवान का दर्शन हो रहा है। वो भी वंचित नहीं है। वहां मणि कहां पर मिल गई? उनका मणि के खंबे नहीं है, पर मणि कंकड़ वहां दिखाई दे रहे हैं। क्या अद्भुत रस देखिए महाराज जी प्रस्तुत करते हैं। सीता जी और प्रभु दोनों प्रिया प्रियतम मिलित भाव से बैठे हुए। दृश्य का आनंद लीजिए। हम लोग सब कोहबर में कुछ क्षणों के लिए प्रवेश करें। अब प्रिया प्रियतम जब बैठे हुए हैं, सारी सखियां युवतियां बैठी हुई है, पुरुष को प्रवेश क्यों नहीं है? महाराज जी कहते हैं ये भक्ति का अंतरंग प्रसंग है। ये रागानुगा भक्ति का, जहां भक्ति का चरमोत्कर्ष है। केवल स्त्रियों का मतलब कि जिसके अंदर समर्पण की भावना है, शरणागति की भावना है। वो भक्तिमती मीराबाई का संस्मरण आप लोगों ने सुना होगा। श्री वृंदावन धाम में प्रसिद्ध संत का दर्शन करने के लिए गई और जब पहुंची तो शिष्यों ने कहा कि क्षमा चाहते हैं देवी, वहां हमारे गुरुदेव कोई स्त्री पर स्त्री को मिलते नहीं है। उनका नियम था, विधि थी, विधान था। और तब मीराबाई के मुख से निकल गया कि अरे व्रज में भी एक दूसरा पुरुष आ गया। मैं तो ये समझ रही थी कि व्रज में एक ही पुरुष है और वो श्याम सुंदर है, बाकी जितने भी है वो सब गोपी भाव से ही है, भले शरीर पुरुष का हो पर एक ही पुरुष है। ये दूसरा कौन आ गया? और ये ज्ञान और वैराग्य की वाणी के साथ जो भक्ति की मिठास थी उनके उस शब्द में, उससे वो संत के कानों में जब पहुंची और उनके नेत्र खुल गए, दौड़ करके अंदर से निकल बाहर आए और भक्तिमती मीराबाई को दर्शन प्राप्त हो गया। तो ये भक्ति की मधुर भावनाएं, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये मान लो कि वेद की जो ऋचाएं है वो वहां पर मंडप में, विवाह के मंडप में ऋचाओं का जो है स्मरण श्रवण हुआ, पर यही वेद की ऋचाएं अब सखियां बन करके श्री किशोर जी के साथ वही दिव्य भाव में पधारी हुई है और सब घिर करके बैठी है और दोनों प्रिया प्रियतम का ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। पर श्री सीता जी की दृष्टि कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी भी पहुंच गए और हमारे गुरुदेव तो उपस्थित थे ही वहां कोहबर में। देखा कि सब लोग तो दत्त चित्त से टकटकी लगाए श्री राम का दर्शन, प्रभु का सौंदर्य दर्शन कर रहे हैं, पर श्री किशोरी जी की दृष्टि नीचे झुकी हुई। तो जब नीचे झुकी हुई है तो शालीनता वाली, और फिर नई दुल्हन है तो नवी नवेली संकोची होती है। आजकल की दुल्हनों को कल्पना करना कठिन है, पर उस युग की मर्यादा का भी प्रश्न है। हो सकता है कि संकोच में नीचे दृष्टि रखे हुए हैं, उस सखियां देख रही, आश्चर्य हो रहा है। तब एक सखी पैनी दृष्टि वाली उसने देख लिया है कि श्री किशोर जी की दृष्टि नीचे ही नहीं है पर वो केंद्रित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर बहुत सुंदर शब्दावली के द्वारा हमारा प्रबोधन किया है। निज पाणी मणिमह देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजवल्ली विलोकनी विरह भय बस जान। श्री किशोर जी का ध्यान अपने हाथों की ओर है। निज पाणी, अपने हाथों को क्यों देख रही? बहुत सुंदर मेहंदी लगाई हुई है,
नहीं देखा कि मणि कंकण पहने, दुल्हन का श्रृंगार, तो क्या अपने आभूषणों को निरख रही है? नहीं, और गहराई से तुलसी सखी ने देख लिया कि वो मणि कंकड़ में प्रतिबिंब पड़ रहा है। बिंब भले बाजू में बैठा हुआ है, पर उस मणि कंकड़ में ये स्थूल हीरे पत्थर स्वर्ण में भी वो अपने प्रभु का ही दर्शन करने में संलग्न है। अनूठी कला, नई कला भक्ति देवी हमें सिखा रही है। प्रतिबिंब का दर्शन कर रहे हैं। अब परम पूज्य महाराज श्री रूपी सखी भी वहां थे। महाराज जी ने तुरंत ही किशोरी जी सबसे बात कर लेते थे। किशोरी जी से पूछ लिया कि माता, कल पुष्प वाटिका में तो आप इतनी व्याकुल थी, ललायित दृष्टि से अपने प्रियतम का दर्शन कर रही थी, और आज आपके बाजू में आके विराजमान है और आप आंख उठा करके नहीं देख रही है, प्रतिबिंब का दर्शन कर रही है। और तब श्री किशोरी जी ने जो उत्तर दिया, ये सारा संवाद मानस के अंतराल का, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल उतना ही लिख के चले गए, निज पाणी मणिमह देखी अति मूर्ति स्वरूप में। पर परम पूज्य महाराज जी तो वो अली है, वो भ्रमर वृत्ति, वो मधुकर है जो रस का प्यासा है। इसलिए गहराई में जा करके जिस तरह से एक एक पुष्प से मधु निकालता है मधुकर, महाराज जी ने मानस के प्रत्येक शब्द कमल से ही वो दिव्य रस निकाल करके हमें परोसा है। श्री किशोरी जी ने कहा कि जो बाजू समीप में बैठे हुए प्रभु है, उसको अगर मैं देखूं आंख उठा के, तो फिर भी एक दूरी बनी रहेगी। और जब मैं अपने हाथ के मणिकंकण में दर्शन करती हूं, तभी तो मुझे वो पूर्ण आनंद का अनुभव होता है कि अब ये प्रभु, ये ईश्वर मेरी हाथ में, मेरी पकड़ में आ गए। तो ये निज पाणी वाले राम का मैं दर्शन करना चाहती हूं। जो सबको दर्शन दे रहे हैं वो राम, भक्त को अभीष्ट नहीं है। शब्द क्या है? निज शब्द है वहां, निज पाणी। कोई कहे कि मैंने भोजन किया, अपने हाथ से किया, तो आप कहीं क्या किसी और के हाथ से करोगे क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी भी विचित्र बात लिखे, निज पाणी। पर वो निज पाणी में कितना दिव्य रस छिपा हुआ है, साधना की पराकाष्ठा। भक्तिमती सीता जी ने हम सबको, पराभक्ति सीता जी ने हमारा मार्गदर्शन कर दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कहा, चालती न भुजवल्ली विलोकनी विरह भय बस जा। आक्रांत है डर से और इतनी सावधान है, ना हाथ को हिलने दे रही और ना नेत्र की पुतलियों को हिलने दे रही। पुतलियों का स्वभाव बड़ी चंचल होती है, नहीं हिलने दे रही है। क्यों? कि विरह भय बस जानगी। प्रियतम से, ईश्वर से एक क्षण के लिए भी विरह ये भक्त को अभीष्ट सहन नहीं होता है। और इसलिए एकाग्र किए हुए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, श्री किशोरी जी ने हमें ये शिक्षा प्रदान की है कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, क्योंकि हाथ है कर्मेंद्री, आंखें है ज्ञानेंद्री, ये ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री जब तक दोनों ईश्वर से नहीं जुड़ी रहेगी, तब तक जीवन में वो ईश्वर की अनुभूति हमें नहीं होगी। और तब भगवान श्री राम भी दिव्य भाव में, अनुराग में डूबे हुए, उनकी भी दृष्टि नीचे है श्री किशोरी जी की दृष्टि में, क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्रियतमा की छवि अपने हृदय की भीति पर ही परम प्रेम मय मृदु मिसकीनी चारु चित्त भीति कर ली। श्री किशोर जी के इतने सुंदर चित्रकार भगवान श्री राम की झांकी, प्रिया की छवि हृदय में अंकित कर दी। वो भी नीचे झुके हुए श्री किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। श्री किशोरी जी भी मणिकंकण में नेत्र झुके हुए और प्रभु के प्रतिबिंब का दर्शन, अपने कर कमलों में मेरे राम का दर्शन कर रही। अपने राम नहीं, मेरे निज के राम। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। और तब ये सखियों को लगा
कि ये तो दोनों डूब गए, अब हम ही लोग वंचित रह जाएंगे उस आनंद से, क्योंकि ये तो अपने अपने रस में डूबे हुए, और हमें आनंद कैसे मिले। और तब ये सखियां सयानी किशोरी जी की जो बैठी हुई थी, उसने भगवान श्री राम को सुनाई दे ऐसे जोर से दूसरी सखी को संबोधित करके कहा। बहुत रसपूर्ण प्रसंग है, समय नहीं है, अभी समय पूरा हो चुका है। बरवे रामायण नाम का गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, उसमें महाराज गोस्वामी जी ने इसकी ओर संकेत किया है, वर्णन किया है। क्या है वो? सखी कहती है कि ये जो सांवले रंग का राजकुमार सामने बैठा हुआ है, ये जितना घमंडी है ऐसा कोई राजकुमार भले देश विदेश से आया, इनके जवान अभिमानी कोई आया ही नहीं। छेड़ दिया। अब आप सोच लीजिए, अभी विवाह मंडप तक तो स्तुतियां सुनते सुनते वर मैं विष्णु का रूप हूँ, आराधना चरण प्रक्षालन तक हो गया, इतना महिमा मंडित हो गया। और जहाँ पर कोहबर में प्रवेश करे तो वहाँ महिमा ऋचाएं, मंत्र पाठ नहीं, यहाँ तो गालियां शुरू हो गई। और भगवान श्री राम उसको सुन करके क्या अनुभव कर रहे हैं, देखिए भक्ति के प्रकार। इतना घमंडी, जहां परशुराम जी प्रशंसा करके गए, विनयशील करुणा गुण सागर, और यहां ये सखी कह रही है इतना घमंडी राजकुमार है। दूसरी सखी ने कहा भाई तुम्हें ऐसा कैसे लगा, तुम बोल तो कुछ रहा नहीं। तो उसने कहा ये बोल नहीं रहा है, पर वो अपने आप को ही देखने में मग्न है, उसको अपने सौंदर्य का घमंड हो गया है कि मेरे समान सुंदर कोई है ही नहीं, मैं तो अद्वितीय हूं, और इसलिए मैं दूसरों को क्यों देखूं, मैं अपने आप को ही देखूं। अपनी सुंदरता का उसको घमंड हो गया है। अब आप देखिए प्रभु के कानों में वो सारी वाणी जा रही है। और तब तीसरी सखी ने कहा कि अगर ऐसा है कि इस राजकुमार को अपने सौंदर्य का घमंड है, तो उसको कह दो कि भले हमारी ओर ना देखे, पर जरा आंख उठा करके उनके बाम भाग में जो विराजमान है उनकी ओर देखे, तो उनका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। गर्भ करऊ रघुनंदन जनि मन माही, आपन मूर्ति देखी हो सिय की छाए। तुम कितने ही गर्व का अनुभव कर लो अपने सौंदर्य का, पर तुम तो हमारी स्वामिनी श्री सीता जी की छाया के बराबर भी नहीं हो, क्योंकि छाया जो है सांवली होती है और प्रभु सांवले रंग। तो वो अद्भुत प्रसंग परम पूज्य महाराज श्री कहते कि यहाँ वेद की ऋचाएं, ऋचाओं का आनंद, यही प्रभु का स्वागत है। प्रभु इतना रस ले रहे हैं, ये सुन करके प्रभु ने अपनी आंख उठा करके और उस सखी की ओर दृष्टिपात किया। वो धन्य हो गई जो चाहती थी कि प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। तो प्रशंसा नहीं, गाली जहां इतनी मीठी लगे। और फिर ये प्रभु को तो रस मिला, पर वो लक्ष्मण जी महाराज जो प्रभु की यश पताका के संरक्षक वहां उपस्थित थे, उनको कहाँ सहन होता कि हमारे प्रभु को कोई गाली दे। और तब वो संवाद छिड़ गया। बहुत सुंदर लंबा प्रसंग है, समय नहीं है। महाराज जी का साहित्य नाम रामायण ग्रंथ को अवश्य पढ़े, उसमें ये सारे प्रसंग का वर्णन महाराज श्री ने किया है। बहुत रसमय प्रसंग। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे प्रभु में तो कोई घमंड नहीं है, पर अगर वो घमंड करे तो उनको अधिकार है। उनका क्यों? क्योंकि भाई सौंदर्य की बात छोड़ दीजिए, पर जो सारे संसार के जहां राजा राजकुमार असमर्थ हो गए, ऐसा कीर्तिमान उनके द्वारा स्थापित हुआ। शंकर जी का धनुष अकेले वे ही तोड़ पाए, तो अगर वे घमंड करे तो उनको अधिकार है। पर ये भी श्री किशोरी जी की सखियां पिछड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत कहा, ये राजकुमार तुम क्या समझ रहे हो कि ये तुम्हारे भ्राता ने धनुष तोड़ा है? तो लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, तो फिर किसने जोड़ा है? उनका तुम धनुष यज्ञ एक दिन पहले की याद कर लो,
पुष्प वाटिका में चले आओ और तब हम तुम्हें वो दृश्य दिखा देंगे कि वहां तो चुनौती नहीं थी धनुष तोड़ने की, वहां तो फूल चुनना था। और वो फूल चुन करके प्रभु जब बाहर निकले तो उनके माथे पे पसीने की बूंद आ गई थी। तो जो फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ गए, क्या वो धनुष तोड़ सकता है? और तब लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा श्री राम ने नहीं धनुष तोड़ा तो टूट कैसे गया? उनका ही धन्यवाद हमको दीजिए, ये श्रेय हमको है। देखिए ये भक्ति देवी की भक्ति की भावनाएं हैं, उनका हम लोगों ने अपने जो पुण्य थे, सुकृत थे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो से धनु मृणाल की नाई तोरे राम। हम लोगों ने प्रार्थना की गणेश जी से, भगवान से कि भाई आप शंकर जी से किसी तरह से धनुष से कहा हल्के हो जाओ, टूट जाओ। हमारी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ये धनुष टूटा है, तुम्हारे भ्राता ने नहीं तोड़ा है। और तब लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा तुम लोगों ने तोड़वाया, पर ये बात बताओ, हमारे प्रभु के द्वारा एक और चमत्कार हुआ है। उस समय आप लोग कहाँ थी? मार्ग में पत्थर पड़ा था, प्रभु ने अपने चरण के स्पर्श किया, चैतन्य नारी के रूप में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और किशोरी जी की सखियों ने कहा, राजकुमार ये बताओ, अयोध्या में कोई पत्थरों की कमी थी क्या? अयोध्या में भी तुम्हारे भाई ने किसी पत्थर को चैतन्य करके नारी बनाया है, तो फिर कैसे ये पत्थर की जड़ता दूर हुई? उन्होंने कहा, ध्यान से देखो, अयोध्या से यात्रा करते हुए विश्वामित्र जी के आश्रम तक, शांताश्रम तक पहुंचे, तब तक कोई पत्थर चैतन्य नहीं हुआ। पर ये जो अहिल्या थी, जब वहां से निकल करके जनकपुर जाने के लिए निकले, उसकी मार्ग में ये अहिल्या पत्थर बनी पड़ी हुई थी। तो ये चमत्कार भगवान राम के चरण का नहीं है, चमत्कार जनकपुर की धूलि का है, उससे अहिल्या चैतन्य हो गई। अब प्रश्न ये है, लक्ष्मण जी ने कहा धूलि में तो कब से पड़ी थी जनकपुर की, पर चैतन्य क्यों नहीं हुई? तो अब निर्णय कैसे हो? कोई हारने वाला नहीं। और तब दोनों ने मिल करके, लक्ष्मण जी ने और सखियों ने निर्णय करके प्रभु से ही पूछा जाए कि बताइए ये कैसे चैतन्य हुई, चमत्कार किसमें है, धूल में कि चरण में? भगवान राम ने कहा, तुम लोगों का ध्यान पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है मेरी समझ से। चमत्कार ना धूलि में है, ना पत्थर में, ना चरण में है, चमत्कार हमारे गुरुदेव का है, जिन्होंने चरण और धूलि दोनों को मिला दिया। गुरु की भूमिका, इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रसंग का बहुत सुंदर विश्लेषण लंबा किया है। महाराज जी कहते राम नाम, रा और म माने भगवान के दो चरण है, और राम नाम का जप आप कर रहे हैं, पर फिर भी अहिल्या आपकी जीवन की बुद्धि की जड़ता दूर नहीं हो रही है। और दूसरी ओर केवल भगवान का नाम है पर धूलि नहीं है। धूलि का मतलब क्या हुआ? ये धूल क्या है? परम पूज्य महाराज जी तो धूल से भी बात कर लेते हैं। महाराज जी ने जाके उस रज से, धूल से पूछा कि बताओ, इतने दिनों से चमत्कार तुम में है, इतने दिनों से अहिल्या पड़ी हुई थी, उसका उद्धार नहीं हुआ। धूली ने कहा महाराज जी से कि महाराज अहिल्या का तो उद्धार बाद में हुआ, पहले मेरा उद्धार हो गया। धूली ने कहा प्रभु से, महाराज जी से, कैसे? उन्होंने कहा मैं कितने युगों से पड़ी हुई धूल की आत्मकथा, कोई कवि हृदय हो तो समझे कि सब मुझे, जो धरती पर पड़ी हुई, सब मुझे रौंदते हुए, मुझ पर पैर रखते हुए चले जा रहे थे। पर धूल में जो विनम्रता है, निरभिमानता है, वो सहती रहती है। प्रहार सब कर रहे हैं पर वो सहती रहती है पड़ी हुई।
अनादृत है, ये धूलि की साधना है, ये उसकी तपस्या है। सब अपमानित कर रहे हैं, अनादृत कर रहे हैं, रौंद रहे हैं, पर वो धूल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन प्रभु आएंगे और जब उनके चरण पड़ जाएंगे तो उसके चरण के प्रताप से मैं भी धन्य हो जाऊंगी। चमत्कार मुझ में नहीं, प्रभु के चरण की प्राप्ति हो गई, तब उस चरण से जुड़कर मैं महिमा मंडित हो गई। यही तो अहिल्या ने कहा, पद कमल परागा रस अनुरागा। तो भगवान श्री राम ने जो कहा, महाराज श्री कहते हैं कि केवल राम नाम का जप होने से भी चमत्कार नहीं होगा, साथ में भक्ति की भावना रूपी धूल भी जरूरी है। वैधि भक्ति करके केवल विधि विधान से यांत्रिक रूप से पूजा करेंगे तो उसका फल जैसा लिखा हुआ है नहीं मिलेगा। महाराज श्री कहते भक्ति हो और राम नाम ना हो। भाई भक्त तो हम सब लोग हैं, किसके भक्त नहीं है? हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के सामने झुक रहा है। धन के भक्त है, पद के भक्त है, जहां देखो किसी के सामने झुक रहे, अपने स्वार्थ और लोलुपता के कारण सबके सामने नमन कर रहे हैं, सब भक्त तो है। पर ये भक्ति, ये अनुराग जो हमारे अंदर है, वो जब भगवान के चरणों से जुड़ जाए, यहाँ गुरु की भूमिका आती है कि हमारे हृदय में जो भक्ति भाव है वो ईश्वर से जोड़ दिया जाए। और जब हम राम नाम का जप अनुराग पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो साधना, वो चमत्कार फलीभूत हो जाएगी। वो आम के फल में मिठास आ जाएगी जब अनुराग उत्पत्ति होगी। तो इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहु, किसी भी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने छूट दी है कि आप जप करिए और करते करते नाम भगवान से, जब आपके हृदय में इतनी दैन्य, इतनी विनम्रता और निरभिमानता आ जाए कि भगवान श्री राम आपके अनुराग से प्रेरित होकर आपके जीवन में सक्रिय हो जाए, वो सोया हुआ ब्रह्म जागृत हो जाए। इसलिए गुरु, वो मैं कहती हूँ एक विज्ञान की विद्यार्थी के नाते, केमिकल रिएक्शन दो वस्तु को मिलाने से होता है, पर कई बार एक कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। एक तीसरा पदार्थ जब डालते हैं तब वो केमिकल रिएक्शन जो है बहुत तत्काल संपन्न होता है। तो वो गुरु रूपी कैटालिस्ट हमारे जीवन में हो, नहीं तो नाम का जो चमत्कार है, मैंने कहा परलोक ही नहीं, ये इतने प्रयोग विदेशों में हो रहे हैं जहाँ व्यक्ति के सारे रोग दूर हो रहे नाम जप के द्वारा। ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं, नाम साधना से ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है। आप एंजाइटी, पैनिक सिंड्रोम, डिप्रेशन, तमाम रोग, और उसका पूरा वैज्ञानिक, अगर आप क्वांटम फिजिक्स भी समझते हैं तो वहाँ भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये राम नाम के जप से जो शक्ति का विस्फोट होता है, और वो विस्फोट किस क्षण में पात्र के अंदर भर जाता है, तो ये चमत्कार राम नाम में अनंत है। और इसलिए आवश्यकता है कि आप केवल यांत्रिक रूप से राम नाम का जप ना करें, अगर प्रार्थना करें और करते करते आपके जीवन में अनुराग और प्रीति उत्पन्न हो जाए कि अब उसके बिना रहा ही नहीं जाए, और प्रभु से ये केवल अक्षर नहीं, महाराज श्री ने तो अपनी डायरी में विभिन्न जो है अपराध, नामापराध भी लिखे हैं, किस तरह से बहुत धीरे धीरे नाम जप करना चाहिए। हम लोग तो राम 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 भगाओ, इतनी माला पूरी करती हैं, पर धीरे धीरे करना चाहिए, सुनते हुए करना चाहिए। आपको सुनाई दे राम राम, सुनते हुए, दर्शन करते हुए नाम जप करना चाहिए। आपके नेत्रों के सामने भी राम नाम का दर्शन हो, चाहे राम का जप करे, चाहे राधा 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 जप करे, कोई भी नाम जो भी आपका इष्ट हो। तो
उसको श्रवण करते हुए, दर्शन करते हुए, और तब जाके आपके अंदर में वो डूबने की वृत्ति दर्शन करते हुए जब आप स्मरण करेंगे, और वो स्मरण निरंतर, अगर अभी एक देवी जवाई ले रही है तो मैं आपसे बता दूं, राम नाम जब लेते हैं मुंह खुलता है, रा जब करते हैं तो सारी ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर जा रही है, और म कहते जब बंद होता है तो वो शक्ति प्रवेश कर जाती है, वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर। तो इतने अनंत लाभ है नाम स्मरण के। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रणाम करती हूँ कि ये नाम साधना अगर आप अपने जीवन की दिनचर्या का अंग अगर बना लेंगे, चाहे जाप के द्वारा, चाहे लेखन के द्वारा, चाहे श्रवण के द्वारा, किसी भी तरह से वो कल्याणकारी मंगल दिशि दसहु। तो 1 वर्ष का ये प्रयोग है। अगर जितने भी साल के हो गए, अधिकांश तो मुझे लग रहा है अधेड़ ही बैठे हुए हैं, आधा जीवन तो निकल गया और आपने ये संसार के गतिविधियों में अपनी स्वार्थ की पूर्ति में जीवन निकाल दिया। जितना बचा है उसमें से 1 वर्ष को एक प्रयोगशाला बना दीजिए अपने जीवन को, ये वर्ष को, और ये जून 23 से 2023 से अगले साल 2024 तक राम नाम की साधना उपासना का संकल्प ले लीजिए। यही मेरी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी, यही मैं आप लोग सबसे मांग रही हूँ। वो नाम जप के द्वारा अपना भी कल्याण ही नहीं, ये इतनी क्षमता उस व्यक्ति में आ जाती कि वो दूसरे का कल्याण करने का सामर्थ्य आ जाता है। ये नाम भगवान की जब कृपा होती है। इन शब्दों के साथ पुनः निवेदन है, महाराज जी का साहित्य है नाम महिमा। पहले नाम रामायण से प्रसिद्ध था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उसको नाम महिमा के उस नाम से प्रकाशित किया है। वो बड़ी पुस्तिका भी है और एक लघु पुस्तिका है, जरूर आप उसका लाभ ले। और ले ही नहीं, अभी आपने सुना है YouTube में चैनल, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यहाँ रामायणम आश्रम के 4 चैनल है, कृपा पूर्वक उसको देख करके उस वेबसाइट को जो गुरुदेव की बनी हुई है, उसमें महाराज जी के प्रवचन अपलोड किए जा रहे हैं। महाराज जी की वाणी भी आप श्रवण कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। चैनलों के द्वारा रोज नित्य प्रति प्रातः काल शॉर्ट्स के द्वारा आज के युग की मांग के अनुसार 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के महाराज जी की वाणी, अधिक समय ना हो तो रोज आपको प्राप्त होगी। कृपा पूर्वक सब्सक्राइब उस चैनल को करें, तो ये प्रवचन जो आपने अभी यह सुना है पुनः आपको श्रवण करने का अवसर मिलेगा। अगर संभव होगा तो आस्था चैनल पे भी वो रिले होगा, वो सब नाम भगवान की कृपा होगी तब हो जाएगा, नहीं तो आप अपने निज मोबाइल में तो अवश्य उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये नाम की साधना आपकी पुष्ट हो, बलवती हो, उसमें दृढ़ता आए, उसके लिए आवश्यक है कि आप ये सत्संग का क्रम अनवरत अपने जीवन में बनाए रखे। और सत्संग का मतलब केवल संत का संग नहीं, सत्य का संग। तो ये वाणी के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, मानस पाठ के द्वारा, महाराज जी के सद साहित्य के वांचन के द्वारा, वाणी श्रवण के द्वारा ये सत्य का संग करें और कुसंग से बचने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि वहीं से नाम अपराध शुरू हो जाएगा। तो यही निंदा स्तुति से बचे और तब जाके आपके जीवन में धन्यता और कृतकृत्यता का बोध होगा। इन शब्दों के साथ पुनः पुनः नमन करते हुए अभी रामायण जी की आरती होगी, प्रसाद लेके आप सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे और भगवान के नाम की जयकार के लिए याद न दिलाना पड़े, खूब उत्साहपूर्वक भगवान का नाम आनंद पूर्वक हृदय से लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जयकार बड़ा जोरदार होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की। संत समाज की। भक्त समाज की। राम नाम भगवान की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।